जय मसीह के दोस्तों। आइए हम आज देखेंगे यीशु का दूसरा आगमन कैसा होगा। यूहन्ना 14:1-3 में पढ़ने से हम पाते हैं, यीशु प्रतिज्ञा किया है कि वह लौट आएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रेरितों के काम 1:9-11 कहता है, सरदूतगण उसके प्रतिज्ञा को पुष्टि करते हैं और इसकी सत्यता की गवाही दी। आइए पढ़ते हैं। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर तक रहे थे, तब देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहूदा 1:14 में भी कहता है कि हनोक आदम से जो 7वें नंबर पर था, वह हमारे प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी की। और हनोक ने भी जो आदम से 7वें पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। भजन संहिता 50:3 में डेविड ने घोषणा की, हमारा प्रभु आएगा। बाइबल में यीशु के दूसरे आगमन की 1500 से अधिक भविष्यवाणियां दर्ज हैं। पुराने नियम में उल्लेखित उनके पहले आगमन की प्रत्येक भविष्यवाणी के लिए उनके दूसरे आगमन की 8 भविष्यवाणियां हैं। नए नियम में प्रत्येक 5 छंदों में हमारे प्रभु की वापसी का उल्लेखित किया गया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वाक्य 1:7 कहता है, जब यीशु वापस आएगा तो हर एक आंख उसे देखेंगी। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे दिखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मत्ती 24:27 कहता है, उसकी वापसी आकाश में चमकती बिजली की तरह होगी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में लिखा है, यह एक सुनाई देने वाला घटना होगी। धर्मी मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा और जीवित धर्मी लोगों के साथ आकाश में उठाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बदलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:51-54 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को अमरता का वस्त्र पहनाएगा। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि वह नश्वंत देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नश्वंत अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मत्ती 16:27 में लिखा है, उनकी वापसी गौरवशाली घटना होगी, वह अपना प्रतिफल लेकर आता है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रसिद्ध वाक्य 6:14-17 कहता है, अधर्मी दुष्ट उसके आने से डरते हैं और उन पर चट्टाने गिरने के लिए चीखते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्रा लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थल से टल गया। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तो उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? 13:37-33 में लिखा है,
दुष्टों को अग्नि द्वारा उसके राज्य से बाहर निकल दिया जाता है और धर्मी लोगों को हमेशा के लिए बचा लिया जाता है। आइए पढ़ते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और कटने वाले सरदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने सरदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यशायाह 25 का 9 कहता है, धर्मी लोग उसे आते देखकर प्रसन्न होते हैं। वे खुशी से चिल्लाते हैं, देखो यह हमारा परमेश्वर है। समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। प्रकाशित वाक्य 19:11-16 कहता है, राजाओं के राजा के रूप में स्वर्ग की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए वह विजयी परमेश्वर के रूप में लौटते हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से रजमुकुट हैं और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मरने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोहे का रजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दक रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तीतुस 2:13 में लिखा है, उनके आगमन को खोए हुए मानव जाति की धन्य आशा कहा जाता है। आइए हम पढ़ते हैं। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। प्रकाशित वाक्य 22 का 11-12 और 17-20 में पाते हैं कि उनकी शीघ्र वापसी की तैयारी के लिए यीशु का अंतिम निमंत्रण है। आइए पढ़ते हैं। अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मेंथ ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है वह गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाए। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।